हम सभी को ये क्यूरियोसिटी हमेशा रहता है कि क्या हमारे जैसे और भी इंटेलिजेंट बीइंग इस यूनिवर्स में मौजूद है या नहीं। क्या हमारे प्लैनेट अर्थ जैसा और भी कोई प्लैनेट है या नहीं जिसमें लाइफ होने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जिसके लिए हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा एक्सो प्लैनेट, वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है, एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सर्च में लगे रहते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अरिंदम। एस्ट्रोनॉमर्स नासा के लॉन्च किए गए सबसे नए टेलीस्कोप दैट इज जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, इसके मदद से नियर बाई वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर को डिकोड करने में लगे हुए हैं। एंड इसका मेन रीजन है कि ये डेटा हमें क्लू दे सकता है कि हमारे अलावा इस यूनिवर्स में और भी कहीं लाइफ मौजूद है या नहीं, और अगर है तो उनका लाइफ मॉड्यूल क्या है। क्या वो हमारे ही जैसे ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट, या फिर शायद वो हाइड्रोजन ब्रीद इन करते होंगे। नो वन नोस। बट अब सवाल आता है कि क्या हम या हमारा टेलीस्कोप या जो टूल्स हम यूज करते हैं इनफ कैपेबल है इन डेटास को डिकोड करके एक्सो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए। एज पर वन रिसेंट स्टडीज हेल्ड बाय एस्ट्रोफिजिक्स हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन एंड MIT सजेस्ट कि जो टूल्स हम यूज करते हैं टू डिकोड द प्लैनेटरी सिग्नल इज नॉट गुड एनफ टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट द न्यू टेलीस्कोप डेटा, स्पेसिफिकली ओपेसिटी मॉडल्स। अब ये ओपेसिटी मॉडल्स है क्या एंड ये काम कैसे करता है? तो इन सिंपल वर्ड्स, ओपेसिटी फोटोन्स कितना इजीली किसी मटेरियल के थ्रू पास कर सकता है इसको मेजर करता है। अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स या तो पास कर सकता है मटेरियल्स के थ्रू, या एब्जॉर्ब हो सकता है, या रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। और ये हमें ना ही सिर्फ ये बताता है कि प्लैनेट के सरफेस में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, बल्कि उनका प्रेशर एंड टेम्परेचर कितना है ये डेटा भी देता है। क्योंकि मटेरियल जितना ज्यादा डेंस होगा, फोटोन्स उतना ही ज्यादा वहां से रिफ्लेक्ट होगा, एंड उन रिफ्लेक्टेड फोटोन्स के बिहेवियर को रीड करके हम उन मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। बट ये तब पॉसिबल है जब ओपेसिटी मॉडल हाईली एक्यूरेट हो एंड प्रिसाइसली टेलीस्कोप का डेटा को डिकोड कर पाए। अदरवाइज डेटा में लिटिल वेरिएशन भी हमें फॉल्स इंफॉर्मेशन दे सकता है रिगार्डिंग द प्लैनेट। क्योंकि एज पर द एस्ट्रोनॉमर्स ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि कोई प्लैनेट में 5% वाटर प्रेजेंट है बट हमें 25% होने का इंफॉर्मेशन है। तो इस चैलेंज को काउंटर करते हुए कुछ एस्ट्रोनॉमर्स सिंथेटिक ओपेसिटी मॉडल डिजाइन किए बेस्ड ऑन द assumptions एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लाइट इंटरैक्ट विद द मैटर्स। एंड एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा 8 मॉडल डिजाइन किए बाय ट्विकिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग उन्होंने वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन पाया डिफरेंट मॉडल के डेटाज में। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्लैनेट का सरफेस टेम्परेचर एक मॉडल के अकॉर्डिंग 5 डिग्री सेल्सियस है एंड दूसरे मॉडल में ये टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है। सो एज पर द टीम देयर इज इनफ पैरामीटर जिसको ट्विक करके इन मॉडल्स को एक्यूरेट बनाया जा सकता है। बट स्टिल प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा प्लैनेट्स का ट्रू इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। हालांकि कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मॉडल साइमल्टेनियसली विद द ओपेसिटी मॉडल वो डेटा में कंपैरिजन पा सकते हैं एंड मॉडल्स में एक्यूरेसी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।